अगर आप भी ड्रॉप शिपिंग से पैसे कमाने के सपने देख रहे हो और अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो तो आज का ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम ए टू जेड सिखाने वाला हूँ। देखो, मैं आपसे सक्सेस का प्रॉमिस तो नहीं करूंगा क्योंकि 90% ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स फेल हो जाते हैं, लेकिन ये मास्टर क्लास देखने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप 10% सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर्स वाली कैटेगरी में आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई बुकिश नॉलेज शेयर नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस शेयर करके दिखाने वाला हूँ और ये मान के चलने वाला हूँ कि आप फर्स्ट टाइम कोई ड्रॉप शिपिंग वीडियो देख रहे हो। तो ओवरऑल इस मास्टर क्लास में आप क्या क्या सीखने वाले हो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सीखोगे इंडियन ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च कैसे की जाती है, शॉपिफाई स्टोर कैसे सेटअप करना है, इंडियन ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर कैसे ढूंढने हैं, प्रोडक्ट के वीडियो एड्स यानी एड क्रिएटिव्स कैसे बनाए जाते हैं, फेसबुक पर एड्स रन कैसे करते हैं, कितना बजट रखना होता है, क्या स्ट्रक्चर रखना होता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आरटीओ क्या होता है, आरटीओ को कैसे मैनेज करना होता है, आरटीओ आने के बाद भी कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देन सेकंड लास्ट स्टेप ऑर्डर कैसे फुलफिल करते हैं। और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग से आखिर कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो अब ये मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता ड्रॉप शिपिंग क्या होता है उनके लिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप प्रोडक्ट ऑन नहीं करते, प्रोडक्ट सप्लायर के पास होता है। आप सिंपली अपना स्टोर बनाते हो और प्रोडक्ट के इमेजेस अपने स्टोर पर लगा देते हो। अब सिर्फ आपको कस्टमर लाने होते हैं। जब कस्टमर आपके स्टोर पर ऑर्डर प्लेस करता है तो सप्लायर आपके बिहाफ पर डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पर वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। अब मान लो प्रोडक्ट का कॉस्ट सप्लायर से आपको पड़ रहा है 300 रुपए, आपने अपने स्टोर पर 600 रुपीज सेलिंग प्राइस डाल के सेल किया। अब इन 600 रुपए में से 300 आप सप्लायर को दोगे, उसका प्रोडक्ट कॉस्ट, और 300 आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल वर्क करता है। अब ये बिजनेस आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा अगर आप आज फोकस के साथ ये फुल मास्टर क्लास देख लेते हो। तो आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, हाउ टू रिसर्च विनिंग प्रोडक्ट्स। तो एक बात ना ध्यान से समझ लो, ड्रॉप शिपिंग वर्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है प्रोडक्ट बेचना क्या है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो समझ लो आपका 50% काम तो हो चुका है। लोग गलती क्या करते हैं, वो कुछ भी रैंडम प्रोडक्ट उठाएंगे और उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से टोटली लक पे डिपेंड हो जाता है और आपको ना तो सेल आएगी, आप अपना पैसा ही बर्बाद करोगे। इसलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और ड्रॉप शिपर्स उसको सेल कर पा रहे हैं और उससे पैसा भी बना पा रहे हैं। देखो समझो, अगर कोई प्रोडक्ट 10 लोगों के लिए अच्छा वर्क कर रहा है तो चांसेस है कि वो आपके लिए भी अच्छा वर्क कर सकता है। इसलिए रैंडम प्रोडक्ट पर चांस ना लेकर आपको ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च करने हैं जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहे हैं और दूसरे ड्रॉप शिपर उससे पैसा भी बना पा रहे हैं। अब बात आती है ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने कैसे हैं। तो इसका मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, आपको कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना, इसी मेथड का यूज करना है। तो इसका बेस्ट तरीका है किसी भी एड स्पाई टूल का यूज करके प्रोडक्ट रिसर्च करना। एड स्पाई टूल के अंदर आपको क्लियरली दिख जाता है ये प्रोडक्ट अच्छा वर्क कर रहा है, ये इसके एड्स हैं, ये इसका बेस्ट परफॉर्मिंग एड है और ये इसकी वेबसाइट है। ये सब करने के लिए अभी के टाइम में जो बेस्ट टूल है वो है माइने एड स्पाई टूल। माइने एड स्पाई टूल का यूज करके मैं 2 साल से अपने लिए भी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ और मैं कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ वो सारा प्रोसेस मैं अभी आपको क्विकली स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। तो मैंने माइने टूल ओपन कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एड्स का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मेटा एड्स लाइब्रेरी के साथ फिल्टर्स भी दिखेंगे और राइट साइड में आपको एड्स दिखेंगे जो विनिंग प्रोडक्ट एड्स हैं। लेकिन माइने के अंदर ना कुछ प्री बिल्ट फिल्टर्स भी हैं, तो मैं इनका यूज़ नहीं करूँगा। जो माइने ने मुझे सेव्ड करके फिल्टर्स दिए हैं मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। और इनमें भी जो सबसे लास्ट में टॉप स्पेंडर फिल्टर है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का यूज़ करके मैं विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ। तो जैसे ही मैंने टॉप स्पेंडर पे क्लिक किया अब सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिन पर ड्रॉप शिपर्स ने ज़्यादा स्पेंड किया है। इसका मतलब है ये पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे इस पर 1.5 के स्पेंड हुआ है, इस पर $2000 स्पेंड हुआ है, इस पर 10,000 के अराउंड स्पेंड हो चुका है। तो ये पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं हमारे लिए भी, क्योंकि ड्रॉप शिपर इन पर स्पेंड कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए भी ये प्रोडक्ट्स विनिंग हो सकते हैं। टॉप स्पेंडर प्रोडक्ट्स को ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप भी अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट ढूंढकर पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये ऑल वेदर सनग्लास प्रोडक्ट आप चूज कर लेते हो, तो इसकी और डिटेल के लिए आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रोडक्ट का वीडियो एड क्लियरली दिख जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन
और इसका लैंडिंग पेज, डेस्टिनेशन लिंक आपको दिख जाएगा। उसके अलावा आप इस प्रोडक्ट के और भी एड्स देख सकते हो और इस प्रोडक्ट की आप पूरी शॉप भी देख सकते हो, कौन स्टोर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। फर्दर स्क्रॉल करोगे तो आपको इस प्रोडक्ट की और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके अलावा आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स भी दिखाएगा, मतलब इसके अलावा और कौन से स्टोर सेल कर रहे हैं, उनसे क्या आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, उनके वीडियो एड्स आप कॉपी कर सकते हो। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है प्रोडक्ट रिसर्च करने का अभी के टाइम में। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेकंड मेथड में ना मैं ट्रेंडिंग शॉप का यूज करता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर वापस से फिल्टर्स के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे स्टोर का मंथली विजिट, डेली रेवेन्यू, कैटेगरी, आप सब कुछ चेक कर सकते हो किसी भी स्टोर का। उसके अलावा आपको यहाँ पर ओरिजिन कंट्री का ऑप्शन मिलेगा। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको ये वाला फिल्टर यूज करना है और यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। अब सिर्फ हमें वो वाले स्टोर्स दिखेंगे जो रिसेंट में अभी इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे माइनिया ने अभी हमें दिखाया, मॉलिक्यूलर कंपनी अभी रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका एवरेज डेली रेवेन्यू हम देख सकते हैं, मंथली विजिट देख सकते हैं। और डिटेल देखने के लिए आप क्या करो, सिंपली इस शॉप पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप शॉप पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको शॉप क्रिएशन डेटा, लास्ट अपडेट स्टेटस, कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके अलावा राइट साइड में देखोगे तो आपको मंथली विजिट्स दिखेंगे। एवरेज डेली कितना स्पेंड कर रहे हैं, ये $4700 एवरेज स्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब इनके पास कोई विनिंग प्रोडक्ट है, इसलिए ये इतना स्पेंड कर रहे हैं। अब विनिंग प्रोडक्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आपको इनका प्रोडक्ट भी दिख जाएगा। इस विनिंग प्रोडक्ट के आपको एड्स भी दिख जाएंगे। इन एड से इंस्पिरेशन लेके आप अपने एड क्रिएटिव भी इनके स्टाइल में बना सकते हो। और इनका प्रोडक्ट पेज देख के आप इनके प्रोडक्ट पेज से अच्छा प्रोडक्ट पेज बनाओगे तो आपको डेफिनेटली सेल आएगी। और डेटा देखने के लिए स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ्स का डेटा भी मिल जाएगा। किस मंथ में इनके विजिटर्स ज़्यादा रहे हैं, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह आप किसी भी स्टोर को कंप्लीट कॉपी ना करके उसके विनिंग प्रोडक्ट चूज करके अपने स्टोर पर अपने स्टाइल में भी सेल करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बनने वाला है। तो माइनिया टूल ना एक पेड टूल है और ये आपकी ड्रॉप शिपिंग जर्नी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं जितने भी टूल यूज़ करूंगा सब फ्री टूल होने वाले हैं, सिर्फ यही एक पेड टूल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ये टूल बहुत सस्ता मिल रहा है, आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और FAR प्रोमो ये कोड यूज करके आप इस टूल को बहुत ही सस्ते में बाई कर सकते हो। प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, अब आपको सिंपली बनानी है एक वेबसाइट जहां पर कस्टमर आएगा, बाई करेगा। तो स्टोर बनाने के लिए भी आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन 2 बेस्ट टूल्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। पहला है शॉपिफाई और दूसरा है वर्डप्रेस, मतलब वूकॉमर्स। अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा टूल यूज़ करूं तो मैं रेकमेंड करूंगा शॉपिफाई, क्योंकि शॉपिफाई एक तो आपको 90 डेज फ्री ट्रायल देता है। उसके अलावा मैंने काफ़ी बार टेस्ट करके देख लिया, शॉपिफाई का यूज़ करने के बाद मुझे सेल ज़्यादा ही आती है। तो अब शॉपिफाई का यूज़ करके आपको ऐसा स्टोर डिज़ाइन करना है जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर ना लगे बल्कि ब्रांडेड स्टोर लगे। ऐसा करने से आपको डेफिनेटली सेल आएगी अगर आपने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च किया है। तो स्टोर बनाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, पहले आपने इस लिंक पर क्लिक करना है, तभी आपको 90 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर अपने स्टोर के लिए ईमेल एड्रेस डाल के शॉपिफाई पर अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको शॉपिफाई का डैशबोर्ड इस तरह से मिल जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर होम टैब है, ऑर्डर टैब है, उसके नीचे प्रोडक्ट्स में आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर शॉपिफाई का ऑनलाइन स्टोर ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा शॉपिफाई की सेटिंग्स आपको दिखेंगी, यहाँ पर आप अपनी शिपिंग सेटिंग, पेमेंट मेथड्स ये सब ऐड कर सकते हो। अब आपको शॉपिफाई स्टोर कंप्लीट सेटअप करने के लिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं इस वीडियो में ही आपको स्क्रीन पर 2 वीडियोस दिखा रहा हूँ। आप ये 2 वीडियोस देखकर अपना ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हो। इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप ये मास्टर क्लास कंप्लीट देखो, उसके बाद ये वीडियोस देख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे मैं दूसरी वीडियोस रेकमेंड कर रहा हूँ, हमें वो देखनी पड़ेंगी। नहीं, ये मास्टर क्लास देखने के बाद जब आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये मास्टर क्लास में ना मैं आपको ओवरऑल बिजनेस बिल्ड करना सिखा रहा हूँ। इस मास्टर क्लास के बाद वो वीडियोस देखोगे तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और अगर मैं स्टोर सेटअप यहाँ पे सिखा भी दूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएंगी उस स्टोर सेटअप के चक्कर में। तो इसलिए आपको बाद में ये वीडियोस देखनी है और इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब स्टोर सेटअप करने के बाद ना बारी आ चुकी है स्टेप 3 की, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स। अब काफ़ी लोग ना इंडिया में कंफ्यूज होते हैं कि सप्लायर मिलेंगे कहाँ से, सप्लायर वर्क कैसे करेगा,
प्रोडक्ट शिप कैसे करेगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इंडिया के अंदर एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसका नेम है रोपोसो क्लाउड। आपको सिंपली इस ऐप को अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आप शॉपिफाई के ऐप्स में जाओगे, रोपोसो क्लाउड सर्च करोगे तो आपको ये वाला ऐप दिख जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करके इस पे अकाउंट बना लोगे तो ये आपके शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस ऐप के अंदर आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको आप अपने स्टोर पर इंपोर्ट करके उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपने स्टोर पर सेल कर सकते हो। इसकी खास बात यह है, इसमें ना तो आपको सप्लायर से बात करनी है ना सप्लायर रिसर्च करने हैं। सिंपली आपने जिस भी प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप करना है उसका नेम यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही नेम सर्च करोगे ना सभी सप्लायर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब जिस भी सप्लायर का कॉस्ट आपको कम लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना सेलिंग प्राइस डालोगे और जो भी मार्जिन होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और इसको आप अपने स्टोर पर एक ही क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। अब कोई भी कस्टमर अगर आपके स्टोर पर आता है तो उसको वो प्राइस दिखेगा जो आपने सेलिंग प्राइस डाला है। और रोपोसो क्लाउड की हेल्प से ना ऑटोमेशन पे ड्रॉप शिपिंग हो जाती है, तो ये भी इसका एक अच्छा फीचर है। इससे आपका मेन फोकस रहता है ऑर्डर लाने पर, मतलब मार्केटिंग पर। अब मार्केटिंग के लिए आपको फेसबुक एड्स चलाने पड़ेंगे और एड्स चलाने के लिए आपको चाहिए एड क्रिएटिव्स। अब ध्यान से समझ लो, मार्केटिंग के अंदर 2026 में ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल एड क्रिएटिव्स ही करेगा। और फेसबुक पर एड रन करने के लिए डेफिनेटली आपको अच्छे एड क्रिएटिव्स ही चाहिए। लेकिन अब आप बोलोगे कि मुझे एड क्रिएटिव बनाने नहीं आते, मैं प्रोडक्ट को ऑर्डर करूंगा तो उसकी कॉस्ट लगेगी, मैं अगर ऑर्डर कर भी लूँ तो वीडियो शूट करना नहीं आता, तो ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बिना इसके भी एड क्रिएटिव्स बना सकते हो। मैं खुद भी प्रोडक्ट्स को बिना टच किए, बिना अपने पास तक मंगाए एड क्रिएटिव्स बना लेता हूँ। आपको ना इंटरनेट पर हर एक प्रोडक्ट की क्लिप्स मिल जाएंगी। अब इन क्लिप्स को आपने डाउनलोड कैसे करना है, ढूंढना कैसे है और इनको फिर आपने एडिट करके मिक्स कैसे करना है, अपना एक नया वर्जन का ऐड कैसे बनाना है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके ना अपना पूरा प्रोसेस शेयर कर देता हूँ। लेट्स से मैं लिंट रिमूवर प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं माइने टूल पर आऊंगा। माइने टूल के अंदर एडवांस टूल्स दिखेगा, यहाँ पर आपको मैजिक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नेम सर्च कर सकते हो, जैसे मैं लिंट रिमूवर यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। नेम के अलावा आप इमेज सर्च भी कर सकते हो, तो आप लिंट रिमूवर का इमेज भी यहाँ पर डाल सकते हो। अब आप देख सकते हो लिंट रिमूवर के ना सभी ऐड और क्लिप्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल सेलेक्टेड है। आप चाहते हो सिर्फ आप मेटा एड्स लाइब्रेरी के ऐड देखो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा फेसबुक का भी ऑप्शन है, उसके अलावा आप टिकटॉक का भी यूज़ कर सकते हो। टिकटॉक पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ टिकटॉक के ही वीडियोस दिखेंगे उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब यहाँ से आप कम से कम 4 से 5 क्लिप्स डाउनलोड कर लेना और उनको सेव करके रख लेना। उसके बाद आपने यूज़ करना है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आपने जाना है alibaba.com पर और alibaba.com पर जैसे ही आओगे यहाँ पर भी आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा और इमेज सर्च का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर भी आप अपने लिंट रिमूवर का इमेज अपलोड करो और आप देखोगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे। अब इन प्रोडक्ट्स में से किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके देखोगे तो ज़्यादातर आपको दिखेगा इमेजेस के साथ साथ वीडियोस भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप अलीबाबा की वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से आप 4 से 5 प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके 4 से 5 तरह की अलीबाबा वीडियोस भी डाउनलोड कर लोगे। अब इन सभी क्लिप्स का यूज करके आप अपना खुद का यूनिक ऐड बना सकते हो। एक नहीं बल्कि आप 4 से 5 एड्स भी बना सकते हो। अब खुद का ऐड बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी। इन सभी क्लिप्स को आप किसी भी एडिटिंग ऐप में इंपोर्ट कर लो और अपने हिसाब से कट्स लगा के, अपने हिसाब से इनको एडिट करके, अपने हिसाब से इनमें टेक्स्ट ऐड करके खुद के अपने यूनिक एड्स बना सकते हो। तो इस तरह से आप 4 से 5 एड क्रिएटिव्स बना सकते हो और फेसबुक एड्स रन करते टाइम अपने एड क्रिएटिव्स में यूज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, फेसबुक एड्स रन कैसे करना है। फेसबुक एड्स रन कैसे करना होता है, क्या स्ट्रक्चर रखना होता है, कितना बजट चाहिए होता है, टारगेटिंग कैसे सेट करनी होती है, सब कुछ सिंपल वे में बताने वाला हूँ। तो आपने अपने स्टोर में से एक विनिंग प्रोडक्ट चूज कर लेना है। अब प्रोडक्ट चूज करने के बाद आपने फेसबुक ऐड में जाके एक कैंपेन क्रिएट करना है। अब स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट के लिए आपने एक ही कैंपेन क्रिएट करना है और उस कैंपेन के अंदर आपने 5 एड सेट बना लेने हैं। अब इन 5 एड सेट्स के अंदर आपने हर एक एड सेट के अंदर मिनिमम 3 एड क्रिएटिव्स रखने हैं, मतलब 3 एड्स अपलोड करके रखने हैं। ये तो आपके कैंपेन का स्ट्रक्चर रहेगा। अब बजट की बात करें, अगर आपका बजट कम है तो आप कैंपेन लेवल पर बजट दोगे और मिनिमम आपने 1000 रुपए का बजट रखना है। और अगर आपका बजट थोड़ा ठीक है तो आपने एड सेट लेवल पर बजट रखना है और एड सेट लेवल पर आपने हर एक एड सेट का 250 रुपीज़ बजट रखना है। अब बजट सेट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टारगेटिंग कैसे करनी है। तो टारगेटिंग के लिए आज मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, इससे आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए इजीली टारगेटिंग कर सकते हो। तो लेट से आप फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो पहला काम ये करो, आप अपनी कॉपी में एक कॉलम बनाओ
और फर्स्ट कॉलम में लिखो कीवर्ड, सेकंड कॉलम में लिखो सेलिब्रिटी और थर्ड कॉलम में लिखो ब्रांड्स। अब आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च करने हैं। जैसे मैं फिटनेस रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करूँगा तो उसके लिए मेरे कीवर्ड्स हो सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, रनिंग, जॉगिंग एटसेट्रा। उसके बाद मैं अब देखूंगा मेरी नीश के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स, सेलिब्रिटीज़ कौन कौन से हैं, मैं उनको भी फेसबुक पर टारगेट कर सकता हूँ। तो पहले मैं उनको रिसर्च करके यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगा। जैसे मेरे केस में फिटनेस से रिलेटेड सेलिब्रिटीज़ जॉन अब्राहम, साहिल खान, गौरव तनेजा और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मैं उनको नोट डाउन कर लूँगा। उसके बाद मैं देखूंगा ब्रांड्स कौन कौन से हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरे नीश में हैं, तो मैं उनको रिसर्च करूँगा गूगल पर और उनको टारगेट कर सकता हूँ। जैसे मेरे केस में जिम शार्क, मसल ब्लेज, HRX, डेकेथलॉन एटसेट्रा। अब टारगेटिंग रिसर्च तो कर ली है, इनका यूज़ कैसे करना है, तो हमने एक कैंपेन के अंदर 5 एड सेट्स बनाए थे। अब इन 5 एड सेट्स में हर एक एड सेट के अंदर आपने एक ही टारगेटिंग यूज़ करनी है, चाहे आप सेलिब्रिटी वाला यूज़ करो, चाहे ब्रांड्स वाला यूज़ करो, चाहे आप कीवर्ड वाला यूज़ करो। आपने हर एक एड सेट के अंदर सिर्फ एक ही टारगेटिंग यूज़ करनी है और कैंपेन लॉन्च कर देना है, बस इतना ही काफ़ी है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई तुमने ना हमें कैंपेन लॉन्च करना तो प्रैक्टिकली सिखाया नहीं, तो मैंने आपको इस कैंपेन को कैसे स्ट्रक्चर करना है, बजट क्या रखना है, टारगेटिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ सिखा दिया है। बस आपको अगर प्रैक्टिकली देखना है तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो बाद में आप ये वाला वीडियो देख के समझ सकते हो। अब मेटा एड्स लॉन्च करने के बाद डेफिनेटली आपको कुछ ऑर्डर्स भी मिलेंगे। अब इन ऑर्डर्स को आपने कैसे फुलफिल करना है वो देखते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग रोपोसो क्लाउड का यूज़ कर रहे हो, तो मैं रोपोसो क्लाउड का यूज़ करके कैसे ऑर्डर फुलफिल करने हैं वही दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स से आपको इस तरह ऑर्डर आ जाता है और आपको शॉपिफाई में इस तरह ऑर्डर दिखेगा। मैंने ये डेमो ऑर्डर प्लेस करके दिखाया है आपको सिखाने के लिए, तो इस तरह आपको ऑर्डर दिखेगा। अब इस ऑर्डर को आपने फुलफिल कैसे करना है, उसके लिए आपने ऐप्स में आना है और रोपोसो क्लाउड ओपन कर लेना है। रोपोसो क्लाउड जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा और डैशबोर्ड में आपको मैनेज ऑर्डर्स भी दिखेगा। जैसे ही आप मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर्स में इस तरह से पेंडिंग ऑर्डर दिख जाएगा। आपका जो भी ऑर्डर है आपको एक बार उसको ठीक से वेरीफाई कर लेना है। आपको एड्रेस देख के पता चल जाएगा कि जेन्युइन ऑर्डर है या फेक ऑर्डर है। तो आपको अगर जेन्युइन ऑर्डर लगता है और आपको इसको शिप करना है तो सिंपली उसको सेलेक्ट करना है और इस ऑर्डर को कंफर्म कर देना है और आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म करने के बाद कस्टमर के पास भी नोटिफिकेशन चला जाएगा SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये ऑर्डर 7 से 8 डेज में कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा और उस बीच में रोपोसो क्लाउड कस्टमर को बाय SMS और बाय मेल अपडेट करता रहेगा, जिससे आपका डिलीवरी रेट अच्छा रहेगा। तो ऑर्डर फुलफिलमेंट तो आपने देखा बहुत ही ईजी है, लेकिन एक चीज़ अभी बिल्कुल ईजी नहीं है जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो है RTO। RTO क्या होता है, RTO को कैसे मैनेज करना है और RTO से कैसे बचना है, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये ड्रॉप शिपिंग का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। अब यहाँ तक समझ आ गया और हम RTO की बात कर रहे हैं, तो RTO का पहले तो मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स के हमने ऑर्डर शिप कर दिए, लेकिन उन सभी कस्टमर ने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया डिलीवरी के टाइम। लेट्स से मैंने 10 ऑर्डर शिप किए, अब 10 ऑर्डर्स में से 5 ऑर्डर डिलीवर हो गए और 5 में से कस्टमर ने किसी भी रीज़न की वजह से, या तो कस्टमर अवेलेबल नहीं था, या कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया, या कस्टमर को चाहिए ही नहीं था, या उन्होंने फेक ऑर्डर प्लेस किया, तो ये 5 ऑर्डर्स जो मेरे पास वापस आएंगे या सेलर के पास वापस आएंगे, इनका वापस आने का चार्ज भी सेलर को देना होता है और इसी चार्ज को कहते हैं हम RTO चार्ज। और इसी वजह से RTO से घबराते हैं। RTO डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट को कम करता है। अब लेट से हमने जो ये 10 ऑर्डर शिप किए थे, इनमें से 5 जो डिलीवर हुए, इन 5 पे मुझे 1000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये जो 5 जो वापस आएंगे इनका जो RTO चार्ज लगा वो 80 रुपीज़ से, अगर मैं एक प्रोडक्ट का RTO चार्ज लगाता हूँ जो रोपोसो क्लाउड का चार्ज है, तो उसके हिसाब से ये 400 रुपये बना। तो मतलब मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट जो था अब 400 कम होने के बाद 600 रुपये का रह गया। अब एक भी RTO ना होता तो मेरा प्रॉफिट 2000 होता, लेकिन RTO होने की वजह से मेरा प्रॉफिट 1000 की जगह और उल्टा 600 हो गया, 400 और कम हो गया। तो इसलिए RTO को मैनेज करना, RTO को कम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स बिजनेस में। तो मैं आपको 3 ऐसे मेथड्स बता देता हूँ जिनकी हेल्प से आपका RTO कम हो सकता है। तो फर्स्ट मेथड में आप क्या कर सकते हो, आपका थोड़ा मैनुअल काम बढ़ जाएगा। जितने भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं आप सभी ऑर्डर्स पर मैनुअल कॉल करो
और मैनुअली उनसे अपना ऑर्डर कंफर्म करो कि आपने हमारे स्टोर से ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ये उसका साइज़ था। अगर आपको ये ऑर्डर चाहिए तो आप हमें कंफर्म करा दीजिए, और अगर कस्टमर कंफर्म करता है तभी आप उसका ऑर्डर शिप करो। हो सकता है कस्टमर कैंसिल कर दे, और कस्टमर अगर कैंसिल कर देगा तो आपका ऑर्डर पहले ही कैंसिल हो जाएगा और RTO के चार्ज से आप बच जाओगे। सेकंड मेथड, अगर आपको मैनुअल कॉल्स नहीं करनी, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो, शॉपिफाई के अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसी पेड ऐप्स मिलती हैं जो आपको ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए OTP सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो आप अपने स्टोर पर इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप COD फॉर्म ऐप का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रिलीज इट COD फॉर्म है। इसके अंदर आपको ना इनबिल्ट कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म तो मिलता ही है, साथ में आपको OTP का भी ऑप्शन मिलता है। इसका पर SMS का चार्ज होता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस होती है। इस COD फॉर्म की हेल्प से आपके स्टोर पर कन्वर्जन रेट तो बढ़ेगा ही, साथ में आपको OTP का भी फीचर मिल जाएगा, जिससे आपके ऑर्डर की क्वालिटी बढ़ जाएगी और इस तरह आपका RTO कम होगा, क्योंकि सभी फेक ऑर्डर फिल्टर हो जाएंगे और जो भी सीरियस बायर्स हैं वही OTP डाल के ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। थर्ड मेथड, जो कि 99% ड्रॉपशिपर्स को यूज़ करना चाहिए, वो है कि रोपोसो क्लाउड के अंदर आपको एक NDR का ऑप्शन मिलता है। अब ये NDR का ऑप्शन ना ऑर्डर से पहले नहीं आता, आपने ऑर्डर पहले तो कंफर्म कर लिए, ठीक है, लेकिन ऑर्डर शिप करने के बाद ऑर्डर चला गया और कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। अब ये ऑर्डर RTO होगा, लेकिन RTO होने से पहले ये पहले NDR में आता है। आपके पास अभी ऑप्शन है, इस ऑर्डर को आप डिलीवर करा सकते हो। तो आपने क्या करना है, डेली NDR चेक करना है। NDR में जाके जितने भी ऑर्डर्स आपके NDR वाले टैब में हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाले कस्टमर ने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया और ये रीज़न है। अब आप इसको मैनुअल कॉल करो और इस कस्टमर से बात करके ये पूछो कि ये रीज़न रियल है क्या, डिलीवरी बॉय आपके पास आया था, और कस्टमर कहता है कि मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो आप उसको नेक्स्ट डे के लिए रीअटेम्प्ट डाल सकते हो। तो आपको डेली NDR चेक करना है, डेली कॉल करनी है। इससे आपका RTO डेफिनेटली कम होने वाला है, क्योंकि वो कस्टमर के सिटी में होता है ऑर्डर, और आप उसको कॉल करके एक बार कंफर्म कर लेते हो कि वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, तो नेक्स्ट डे डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइज, आपने इस फ्री मास्टर क्लास को देख के कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाना सीख लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ड्रॉप शिपिंग से कितना पैसा बनाया जा सकता है। तो कॉमन सेंस लगाओ यार, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है जो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। ये बिजनेस है, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, ना कि सैलरी मिलेगी। और प्रॉफिट कितना होगा ये आपके ऑर्डर्स पे डिपेंड करेगा। आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। लेट्स से एक ड्रॉप शिपर 10 ऑर्डर करता है, पर ऑर्डर पर उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और वो 1 साल से 10 ही ऑर्डर करेगा, तो पर डे का उसका 1000 ही प्रॉफिट रहेगा ना। लेकिन कोई ड्रॉप शिपर आज 10 ऑर्डर कर रहा है, नेक्स्ट मंथ से वो 50 ऑर्डर करने लगा, तो उसका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना, उसका 1000 से 5000 हो गया। तो कोई भी बिजनेस ना आपकी सेल पे डिपेंड करता है, आप कितनी सेल कर पाते हो। जब आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है और वो प्रॉफिटेबल होता है, तो ऑनलाइन बिजनेस स्केल करना बहुत ईजी होता है। मतलब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आपको ये अपॉर्चुनिटी है, ये फ़ायदा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। उसके चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उसको करना बहुत सिंपल भी है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते, फिर आपको फेसबुक पर बजट बढ़ाना होता है अगर एक बार आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है। लेट्स से मैं आज 10,000 रुपये का ऐड चलाता हूँ और मुझे डेली 200 ऑर्डर्स मिलते हैं। अब मैं नेक्स्ट डे उसको 12,000 करूँगा तो मेरे ऑर्डर बढ़ेंगे। अब मैं 10,000 की जगह उसको 20,000 कर दूंगा तो मेरे ऑर्डर 200 की जगह 400 के आसपास हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 400 हो जाए, 400 से ज़्यादा भी जा सकते हैं, 400 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मेरे ऑर्डर्स बढ़ेंगे और मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं किया। यही इस बिज़नेस की खास बात है। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो उसको स्केल करना ईजी होता है। जब आपको एक हीरो प्रोडक्ट मिल जाता है तो आपको बस बजट बढ़ाना होता है, आपका सारा सिस्टम रेडी है, बाकी सारे काम ऐसे ही होने, बस आपके ऑर्डर्स बढ़ चुके हैं। तो आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर्स करने की कोई लिमिट भी नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि आप ड्रॉप शिपिंग से कितना कमा सकते हो। आप हज़ारों में भी कमा सकते हो, आप लाखों में भी कमा सकते हो, आप करोड़ों में भी कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप आपको सब कुछ ठीक से समझ आ गया होगा। मैंने जितनी भी वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में डाली हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल की, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करना और कंप्लीट वीडियो देखना। वो सभी वीडियोज़ इन डेप्थ वीडियो हैं, आपके बहुत काम आने वाली है। जाने से पहले वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को हाइप भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थक गए यार।